वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दैट इज बेस्ड ऑन द एडवांस सी प्रोग्रामिंग का जो आज का पेपर हुआ है, एग्जामिनेशन हुआ है, उसकी आंसर की को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस दिस सीरीज आप अपने क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं। पेपर के अकॉर्डिंग कुछ आगे पे होंगे, कुछ पीछे होंगे। तो चलते हैं। एडवांस सी प्रोग्रामिंग के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं आज के पेपर के, जो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत सिंपल, डायरेक्टली आप कर सकते थे। बढ़िया क्वेश्चन पेपर था। आ, और सिंपल ही कह सकते हैं अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ भी है तो। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द एक्सप्रेशन पी प्लस प्लस? इज द इज पी इज एन इंटीजर पॉइंटर। पी एक क्या है? आपका इंटीजर पॉइंटर है। तो इसका ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं। द पॉइंटर पी मूव्स टू द प्रीवियस मेमोरी लोकेशन। इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है ये। और ये प्री पोस्ट इंक्रीमेंट है। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो द पॉइंटर पी मूव्स टू द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू एन इंट। इट मल्टीप्लाइज द पॉइंटर, इट डिक्रीज द पॉइंट। इट डिक्रीज तो है ही नहीं, मल्टीप्लाइज भी नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अचीव इन सी? कैसे अचीव करते हो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? देखिएगा, मैलॉक और कैलॉक का यूज करके आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस को अचीव कर सकते हो। न्यू ऑपरेटर होता नहीं है इसमें। यूजिंग द फ्री फंक्शन आप मेमोरी को एलोकेट नहीं कर सकते, मेमोरी को फ्री कर सकते हो। और यूजिंग स्टैटिक एलोकेशन तो हम पहले ही यूज करते थे। तो करेक्ट आंसर इज द ए। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटर अर्थमेटिक इन सी? अगर पॉइंटर अर्थमेटिक देखें तो क्या होता है? तो इट इज irrelevant, it change the value stored in memory, it allowed traversal of an array via pointer। देखिए, पॉइंटर अर्थमेटिक आपका क्या हुआ? इट अलाउड ट्रेवर्सल ऑफ एन एरे बाय पॉइंटर। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो इसमें हमें ऑप्शन दिए उसी में से हमें सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन। विच फंक्शन इज यूज्ड टू डीएलोकेट मेमोरी? अब डीएलोकेट करनी है तो आपको सभी को पता होना चाहिए कौन सा फ्री फंक्शन आप यूज करते हैं, कौन सा डिलीट रिमूव वमूव कुछ नहीं होता। यहाँ पे फ्री फंक्शन यूज करा जाता है। तो फोर्थ का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पे चलते हैं। विच फंक्शन इज यूज रीड बाइनरी डेटा फ्रॉम ए फाइल? आप बाइनरी डेटा के लिए आप क्या ही रीड करते हैं? आप एफ स्कैन, एफ रीड, एफ गेट विन, एफ गेट सी नहीं है। आप एफ रीड यूज करते हैं अगर आपको बाइनरी डेटा फाइल्स यूज करनी है। Next is which function set the file position indicator to a given offset? यानी कि आपको क्या करना है, किस फंक्शन का प्रयोग फाइल पॉइंटर को एक निर्देशित ऑफसेट पर ले जाने के लिए किया जाता है, वहीं पे पहुंचे जहां पे हमें पहुंचाना है। तो सिक्स का आंसर आ जाएगा एफ सी। ये एस डबल ई के है, एफ सी फंक्शन का यूज करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 and 8। व्हाट इज द एफ टेल फंक्शन रिटर्न्स? एफ टेल फंक्शन दे रखा है तो ये क्या रिटर्न करता है? द करेंट फाइल पॉइंटर। द करेंट फाइल पॉइंटर। तो एफ टेल फंक्शन है यहाँ पे। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिवाइंड फंक्शन इन द फाइल हैंडलिंग? रिवाइंड फंक्शन क्या काम करता है? टू इट रीसेट द फाइल पोजीशन इंडिकेटर टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल। कहां ले जाता है? बिगनिंग ऑफ द फाइल पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत आसान ये क्वेश्चन आया। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द राइट शिफ्ट ऑपरेटर? करना है आपको 16 को राइट में शिफ्ट करना है, तो ये आपको बता भी रखा है। तो आप दो बिट आगे ले जाएंगे। 16 क्या होता है आपका? आपने देखा होगा। आप 16 कैसे बनाते हैं? 16 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 1 डबल ट्रिपल 0। 1 4 टाइम 0 बन जाएगा 16। एंड देन जब आप आंसर निकालेंगे, 2 बिट शिफ्ट कर देंगे तो 100 रह जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है 4 से। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म ए बिटवाइज और एंड असाइनमेंट इन सी। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है परफॉर्म ए बिटवाइज और विद असाइनमेंट इन सी? तो ये ऑप्शन है बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While when using bit mask, if a specific bit is set in a value, which operations is it typically performed? तो वो है bitwise end। bitwise end ऑपरेशन यूज करा जाता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल? तो आप सभी ने ये क्वेश्चन तो आराम से कर दिया गया होगा। एफ ओपन आपने फंक्शन सुनाई है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which mode should be used to fopen to open an existing text file for reading? Existing text file कह रहा है तो read mode ही आप यूज कर लें। रीडिंग के लिए कह रहा है तो read mode डायरेक्टली। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 14। What does the W mode in fopen file? W mode किस लिए होता है? ओपन द फाइल फॉर राइटिंग। किसके लिए होता है? राइटिंग मोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। व्हाट इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज वन डी एरे को इनिशियलाइज करना है? तो पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है। ये इंट ए ऐसा ब्रैकेट आता ही नहीं है। ए इज इक्वल टू नहीं है, ये सही भी था, इक्वल टू नहीं लगा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ कैन एन एरे बी पास टू ए फंक्शन इन सी? कैसे हम एरे को पास करते हैं फंक्शन के अंदर सी में? बाय पासिंग इट्स पॉइंटर टू द फंक्शन, by copying the entire array cannot be passed to the function, या only by the using a global variable? तो global से नहीं होता काम। array cannot be passed to functions। सी ऑप्शन भी नहीं। by copying the entire, by passing its pointer to the function, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है इनमें से। इसके 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which standard library function is typically used to sort an array in C? देखिएगा अब यहाँ पे आपने शॉर्ट फंक्शन लगा दिया होगा, या यहाँ पे आएगा क्यू शॉर्ट। बी ऑप्शन ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन जो यूज करा जाता है शॉर्ट करने के लिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इन ए टू डायमेंशन एरे व्हाट डज द स्टेटमेंट इन A34 रिप्रेजेंट? तो A34 को क्या क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A34 3x4 मैट्रिक्स है, या A4x3 की मैट्रिक्स है, या थ्री एरे ऑफ फोर इंटीजर इज? तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए और सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 19 पे चलते हैं। हाउ इज ए मेमोरी फॉर टू डायमेंशनल एरे स्टोर्ड इन सी बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट हम रो मेजर ऑर्डर में काम करते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मल्टी डायमेंशन एरे इन सी? अगर मल्टी डायमेंशन की बात करें तो दे कैन ओनली हैव टू डायमेंशन, नहीं, दे कैन हैव मोर देन टू डायमेंशन, बिल्कुल सही। दे आर नॉट सपोर्टेड इन सी, दे रिक्वायर डायनेमिक, नहीं, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दे कैन हैव मोर देन टू डायमेंशन एरे। 21 एंड 22 चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पासिंग टू डायमेंशन एरे टू द फंक्शन इन सी? अब आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा पासिंग टू डायमेंशन एरे को टू ए फंक्शन के अंदर? तो इट पासेस ए पॉइंटर टू एन एरे, दे कैन इट क्रिएट ए कॉपी ऑफ एन एरे, नहीं, इट पासेस ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, बिल्कुल सही ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज रो मेजर ऑर्डर मींस? क्या होता है रो कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू डायमेंशन? तो रो मेजर का मतलब है द रो आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर इन मेमोरी, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एफ ओपन फंक्शन फेल्स टू ओपन ए फाइल व्हाट डज इट रिटर्न? तो ये क्या रिटर्न करेगा? नल रिटर्न करेगा। ये सभी को पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल? एफ क्लोज यूज करते हैं हम। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू रीड ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल? तो गेट रीड ए कैरेक्टर, तो रीड कैरेक्टर करने के लिए एफ गेट सी भी यूज करते हैं, एफ गेट सी भी यूज करते हैं। तो आपका बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट फंक्शन टू राइट ए कैरेक्टर टू ए फाइल? अब कौन सा करेक्टर फंक्शन करेक्ट फंक्शन है टू राइट ए कैरेक्टर टू ए फाइल? कैरेक्टर करना है तो हमें एफ पुट सी का यूज करना होगा, एफ पुट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फंक्शन एफ गेट एस डू? एफ गेट एस का मतलब स्ट्रिंग का फंक्शन है, तो कहाँ स्ट्रिंग आ रहा है देख लीजिए। अगर रीड ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल, नहीं सिंगल नहीं होता। इट रीड ए गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग फ्रॉम ए फाइल, सही हो सकता है। राइट ए स्ट्रिंग टू ए फाइल, स्कैन फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम ए फाइल, तो इट इसका सही आंसर इट रीड द गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है हमारा, 28 एंड 29। विच फंक्शन राइट फॉर्मेटेड आउटपुट टू ए फाइल? एफ प्रिंट एफ फॉर्मेटेड आउटपुट, एफ प्रिंट एफ यूज होता है। विच फंक्शन इज यूज टू राइट बाइनरी डेटा टू ए फाइल? बाइनरी डेटा के लिए फिर से देखिएगा एफ राइट यूज हो जाता है, एफ राइट सिंपल। फाइल एंडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिएगा। विच ऑपरेटर इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल? सभी को मालूम है एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल के लिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडायरेक्शन ऑपरेटर? इंडायरेक्शन ऑपरेटर क्या होता है? द गेट द वैल्यू स्टोर्ड एट द पॉइंटर एड्रेस, टू गेट द वैल्यू स्टोर्ड एट द पॉइंटर एड्रेस। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Given integer a is equal to 10, int pointer p is equal to address of a, what is the value of pointer p? pointer p क्या पॉइंट करेगा? यानी a की वैल्यू को, a is equal to 10। Which of the following is an example of pointer arithmetic? As pointer arithmetic का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो increment a pointer to move to the next element to in the n array, subtracting two pointers नहीं, both a and b नहीं हो सकता है क्या? subtracting two pointers, हाँ इंक्रीमेंट भी कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी। गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन देम, मल्टीप्लाइंग पॉइंटर्स। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ये सही आंसर लग रहा है। दोनों ही सही हो सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग भी इंक्रीमेंटिंग भी। अर्थमेटिक तो पॉइंटर में हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन आ गया 34। विच फंक्शन चेक इफ द एंड ऑफ फाइल हैज बीन रीच फ्रॉम ए गिवन फाइल स्ट्रीम? एंड ऑफ फाइल के लिए आपको पता होगा कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एफ ई ओ एफ फंक्शन। if reads f read reads fewer elements than requested, which of the following might be a reason? क्या हो सकता है रीजन इसका? the file was reached, the end of file was reached, बिल्कुल सही। the input output error occurred, तो both a and b are the correct option। तो 35 का डी। नेक्स्ट करते हैं चलिए। 36 क्या कहता है हमारा, what is the expected outcome when attempting to write a file open in read only mode? तो इसका ऑप्शन है द डेटा इज रिटन विदाउट एनी इशू, द फंक्शन कॉल फेल्स एंड एन एरर इंडिकेट इज सेट, द फाइल कंटेंट आर ओवररिटन, द फाइल पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली मूव टू ए राइटेबल एरिया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, क्या होगा व्हेन अटेम्प्टिंग टू राइट ए फाइल ओपन इन रीड ओनली मोड? तो रीड ओनली मोड में ही आपने कहा है, तो द फंक्शन कॉल फेल्स हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बेस्ट डिस्क्राइब एन एरे इन सी। एरे को कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो एरे क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे के अंदर एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप स्टोर, या एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, या ए डायनेमिक लिस्ट ऑफ वेरिएबल, या ए पॉइंटर टू ए सिंगल वेरिएबल। तो इसने पूछा है बेस्ट डिस्क्राइब, सबसे एक ही प्रकार के वेरिएबल का संग्रह। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक कलेक्शन देखते हैं, इसमें दोनों ऑप्शंस में लग रहा है, देखते हैं। ए ऑप्शन क्या कहता है? एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। एरे को कैसे, एरे के अंदर हमारे सिमिलर डेटा टाइप यूज होते हैं। सिमिलर डेटा टाइप यानी एक ही टाइप के डेटा वेरिएबल्स आते हैं। अगर एक की वैल्यू सेम है तो एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप स्टोर्ड, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। हाउ डू यू डिक्लेयर ए वन डायमेंशनल एरे इन 10 इंटीजर? तो सभी ने कर दिया होगा, ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे? जीरो होता है, वो सभी को पता होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एन एरे नेम डेटा? तो डेटा 3 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which of the following is not valid way to initialize a two dimension array in C? ये कह रहा है नॉट वैलिड। तो वैलिड कौन सा है देखिएगा। ये तो वैलिड है बी। बी तो वैलिड है। सी इंटीजर मैट्रिक्स 2 3 इज इक्वल टू, ये भी वैलिड है। इंटीजर मैट्रिक्स, ये भी सही। ए ऑप्शन इज द राइट इसके लिए, नॉट वैलिड इन टू इनिशियलाइज ए टू डायमेंशन एरे, क्योंकि ब्रैकेट्स वगैरह भी नहीं लगी है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। विच ऑपरेटिंग is typically performed when sorting an array? तो ऑपरेशन कंपेयरिंग टू एलिमेंट्स, एडिंग टू एलिमेंट, डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई द एरे। तो ये क्या हो जाएगा? कंपेयरिंग। शॉर्ट के लिए क्या करना पड़ता है? हमें कंपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट। Array element are stored in contiguous memory location. This implies that the element are guaranteed to be in sequential manner. Address memory address. The element can be located anywhere. Contiguous में anywhere नहीं होता। Memory is allocated non sequential block नहीं। They can, the array can only hold नहीं, तो sequential memory होगी addresses। 43 का ये। नेक्स्ट चलते हैं। 44। What is the common mistake when accessing array? Declaring the array with sufficient size, accessing the array using pointer arithmetic, initialize all element using an index that is out of declared range। तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट। 45 क्या कहता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरे व्हाट डज स्टैटिक एरे लोकेशन मींस? स्टैटिक एरे लोकेशन के क्या मींस होते हैं? तो ये होता है द साइज ऑफ द एरे इज फिक्स्ड एट कॉम्प्लेक्स टाइम। Size of the array is fixed as complex time. Next question क्या है? What is a pointer in C? A variable that store a value, a variable that store a memory address, a function that returns an integer, या तो B option is the right option। 47 पे चलते हैं। हाउ डू यू डिक्लेयर ए पॉइंटर टू एन इंटीजर C? तो इंट पॉइंटर PTR, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। Next question. If P is a pointer pointing to an array element, what does P plus one? तो P plus one क्या हो जाएगा? Address of the next element हो जाता है वो। तो B option is the right option। How can you pass a pointer to a function in C? तो कैसे हो जाएगा भाई? आप क्या bypassing its call by reference? How can you pass a pointer to a function in C? तो bypassing is a call by value, इस तरह ही आप यूज कर सकते हैं। सी में एक किसी फंक्शन को पॉइंटर के पास क्रिया, तो आप कर सकते हैं बी ऑप्शन। कॉल बाई वैल्यू से तो वैल्यू जाती है, हाउ कैन यू पास ए पॉइंटर?
जस्ट लाइक जैसे हम पॉइंटर टू ए फंक्शन, फंक्शन के अंदर अगर हमें पॉइंटर डालना है तो बाई पासिंग कॉल बाई वैल्यू, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉइंटर, क्या गलत है पॉइंटर के लिए? तो दे ऑलवेज स्टोर द एक्चुअल वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर नहीं करते वो। तो 50 का सी। नेक्स्ट चलते हैं। 51, व्हाट डज इन नल पॉइंटर इन सी रेफर्स टू? तो नल पॉइंटर क्या रेफर करता है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू एन इनवैलिड मेमोरी लोकेशन, ए पॉइंटर दैट पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस जीरो, a pointer that has been not been initialized. So B or C option is the right option. D is the correct answer. 52 का, to dynamically allocate an array to of 10 integers using malloc function, which is correct answer. तो इंटीजर पॉइंटर एरे का नेम सही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें भी इंटीजर पॉइंटर एरे का नेम इज इक्वल टू। अब आपको मैलॉक मैलॉक यूज करना टॉप थ्री, तो मैलॉक 10 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट, मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें पॉइंटर नहीं लगा रखा, सी में देखिएगा डिफरेंट है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट हैपन इफ यू परफॉर्म पॉइंटर अर्थमेटिक ऑन ए वाइट पॉइंटर? क्या होता है इफ ए पॉइंटर, if you perform pointer arithmetic on a void pointer, it is allowed by default, it is not allowed it because the size of void is undefined, yeah it will compile but result in a runtime error, yeah the void pointer is treated as a char pointer। तो करेक्ट आंसर है इट इज नॉट allowed it because the size of void is undefined। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। 54, व्हाट इज मेंट बाय द डार्लिंग पॉइंटर इन सी? आपने नाम सुना होगा। तो ए पॉइंटर दैट पॉइंट टू मेमोरी दैट हैज बीन फ्रीड और डी एलोकेटेड, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिएगा। इन सी हाउ इज द स्ट्रिंग टिपिकली रिप्रेजेंट? अब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं, एज एन एरे ऑफ इंटीजर, स्ट्रिंग के बारे में पूछ रहा है, एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड टू यूज स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शन के लिए स्ट्रिंग डॉट एच आप यूज करते हैं? बहुत आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट डज द फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ डू? स्ट्रिंग क्या लेंथ क्या करता है? लेंथ को फाइंड आउट करता है। तो रिटर्न द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, बी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर कॉपिंग ए स्ट्रिंग फ्रॉम एसआरसी टू डेस्ट? तो एस टी आर सी पी वाई यूज होता है डेस्टिनेशन और एसआरसी, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 59 पे चलते हैं। द फंक्शन स्ट्रिंग कैट कॉन्केटेनेशन के लिए यूज होता है, इज यूज टू कंपेयर नहीं होता, कॉन्कनेट, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कॉन्केटेनेशन के लिए यूज होता है। विच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन वुड बी यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स? कौन सा लाइब्रेरी स्ट्रिंग कंपेयर? बाकी स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन अलग है, कॉपी अलग है। 61 पे चलते। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एस टी आर सी एम पी? अगर इफ टू इज तो जीरो ही रिटर्न करेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाउ आर स्ट्रिंग टर्मिनेटेड इन सी? तो कहाँ होती है? नल कैरेक्टर पे, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑपरेशन इज यूज टू कॉन्कनेट टू स्ट्रिंग? कौन सा ऐसा है कॉन्कनेट करने के लिए यूज होता है फंक्शन? तो स्ट्रिंग कैट फंक्शन होता है। When implementing a string function without using the standard library, which element crucial to handle? Memory allocation for integer, the null termination that marks at the end of file, dynamic typing, garbage value to null character. B option is the right option. Next, which of the following is not a standard library function for string manipulation? तो ऐसा कौन सा है? तो स्ट्रिंग रिवर्स, एस टी आर वर्स रिवर्स, ये नहीं है, नॉट है।
Next 66, which function would you use to find the first occurrence of a character in a string? फर्स्ट अकरेंस के लिए क्या होता है? स्ट्रिंग कैर, STR, STR, SCHR, CHR. Next 67. What is true about the maximum possible length of a string in C? Maximum possible length. So there is no fixed maximum length. So D option is the right option. चलते हैं next पे. What is the importance of the null character in string manipulation? क्या होता है? तो it signals the end of the string. क्या करता है? End of null character का मतलब end of the string. Next question. When using strcpy, the destination array must be क्या होगी? Large enough to hold source string and the null terminator. B option is the right option. चलते हैं 70 पे. When using string concatenation, what must be ensured about the destination array? So it should be large enough to hold both string and the null character. It should be read only, nahi. It should be declared as a constant. It should be smaller than nahi. D option is the right option. Which keyword is used to define a structure in key? तो struct keyword use होता है. C option is the right option. How are the member of structure accessed? तो member of the structure कैसे डॉट से भी यूज करते हैं, एरो से भी यूज कर सकते हैं. ए और बी, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज हाउ डू यू इनिशियलाइज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल एट डिक्लेरेशन? तो स्ट्रक्ट इज स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट पॉइंट पी इज इक्वल टू 1020, बिल्कुल सही है. स्ट्रक्ट पॉइंट पी इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. What is the nested structure in C? Nested क्या होता है? A structure that contain another structure as a member. Next is how do structure and union differ? तो ये structure में क्या होता है? आपका memory size बड़ा होता है as compared to union. तो union, the all members share the same memory location. बिल्कुल क्या है आपका? बिल्कुल सही बात है. तो 75 का क्या हो गया? B is the correct answer. 76. How much memory does a union require if it contain members of different size? So the size, the sum of the नहीं, the maximum size among its members, the minimum नहीं. B option is the right option. इसका भी maximum size को ये क्या करता रहता है? ये स्वैप इन स्वैप आउट करता रहता है. Which data structure uses the same memory allocation for or its member? ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो सेम मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल इट्स मेंबर्स के लिए? तो वो है यूनियन. क्या है? यूनियन, अभी बताया था. इफ वन फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, व्हाट हैपन? तो क्या होगा? ओनली दैट फील्ड चेंज, अदर फील्ड्स रिमेन अनअफेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन 79. व्हाट ए मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर इन सी? तो इसका बेनिफिट क्या? दे गारंटीड दे दैट मेमोरी इज एलोकेटेड नहीं, द एनेबल ऑटोमेटिक नेम नहीं, दे प्रोवाइड इनहेरिटेड नहीं, दे आर ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इन ए सिंगल. डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 80. हाउ कैन यू पास ए स्ट्रक्चर टू ए फंक्शन विदाउट कॉपिंग ऑल इट्स मेंबर्स? कैसे करेंगे? तो बाई पासिंग ए पॉइंटर टू द स्ट्रक्चर. इसके थ्रू, पॉइंटर के थ्रू. Which of the following correctly creates an instances of union name data? तो कैसे आप लिखेंगे? यूनियन डेटा डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. व्हेन शुड बी यू चूज ए यूनियन ओवर ए स्ट्रक्चर? कब आप चूज करते हैं? तो व्हेन यू नीड ए वेरिएबल होल्ड वन ऑफ सेवरल डेटा टाइप्स एट ए टाइम ऑफ सेव स्पेसेस. बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट.
विच ऑफ द विच इज ए डिफरेंस स्ट्रक्चर एंड यूनियन। देखिए स्ट्रक्चर एंड यूनियन बोथ ए एंड बी सही है। देखिएगा स्ट्रक्चर एलोकेट सेपरेटेड मेमोरी ब्लॉक ऑफ ईच, यूनियन एलोकेट वन शेयर्ड मेमोरी ब्लॉक फॉर ऑल मेंबर्स, बिल्कुल सही, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, व्हाट इज द टिपिकली यूज ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज होता है? टू, ये होता है आपका टू मॉडल कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बाय ग्रुपिंग रिलेटेड वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड टू डेवलप द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप की गई थी, सभी को पता होना चाहिए। 86, वन ऑफ द वन विच वन ऑफ देम इज नेसेसरी टू एग्जीक्यूट सी प्रोग्राम। तो आपका मेन फंक्शन इज वेरी नेसेसरी टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द सी प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने यूज करी होंगी, तो ये क्या होता है? टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोसेस डायरेक्टिव के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज विच प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एस आई यूज फॉर इंक्लूड हेडर फाइल। तो ऐसी कौन सी है? तो हैश इंक्लूड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट 89, व्हाट डज द हैश डिफाइन डायरेक्टिव डू। हैश डिफाइन डायरेक्टिव क्या होती है? इट क्रिएट ए सिंबॉलिक कांस्टेंट और मैक्रो। ये सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट करती है या माइक्रो। विच डायरेक्टिव यूज टू कंडीशनली कंपाइल सेक्शन ऑफ ए सी प्रोग्राम। ऐसी कौन सी है? तो वो है हैश इफ डेफ, कंडीशनली कंपाइल। नेक्स्ट, व्हाट इज ए माइक्रो सब्स्टिट्यूशन इन सी प्रोग्राम। तो वो क्या है माइक्रो सब्स्टिट्यूशन इन सी प्रोग्राम के अंदर? तो ये है रिप्लेसिंग टोकन इन कोड विथ देयर डिफाइंड वैल्यू। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 92, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द हैश इफ एंड डेफ डायरेक्टिव। तो इसका मतलब है टू इंक्लूड कोड ओनली इफ ए मैक्रो इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, when using the preprocessor, which directive is used to generate a compilation error initial intentionally। तो वो है हैश एरर। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द हैश अनडिफ डायरेक्टिव इन सी। क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इट रिमूव्स ए प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विच ऑपरेटर रिप्रेजेंट बिटवाइज एंड एन सी प्रोग्रामिंग। तो वो क्या आ जाएगा? बिटवाइज एंड के लिए आपने क्या यूज करा है? तो ये करा है आपने सी ऑप्शन, बिटवाइज एंड। अगर लॉजिकल पूछता तो डबल एंड आ जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग और ऑपरेशन। तो और 5 और 3 का आप और निकालेंगे 7 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट विच ऑपरेटर इज यूज टू फॉर बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन। तो एक्सऑर के लिए आप देखिएगा ये ए ऑप्शन इज यूज करा जाता है। What is the result of left shifting the integer 1/3 position। तो 1/3 पोजीशन, तो आंसर 8 आ जाएगा, सिंपल डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज टू क्रिएट ए मास इन बिटवाइज ऑपरेशन। तो ए वैल्यू दैट विथ, करेक्ट आंसर, ए वैल्यू विथ ओनली सेलेक्टेड बिट सेट टू 1 इज रिलेवेंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच operator is used to invest all the bits of an integer in C। तो वो है इन्वर्ट करना, इन्वर्ट है ये, इन्वर्ट इन्वेस्ट लिखा है ना, इन्वर्ट। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अच्छा लगा ये क्वेश्चन पेपर। बहुत सारे 50% क्वेश्चन सही है स्टैंडर्ड, 25% क्वेश्चन के आंसर ऐसे थे कि हाँ आपने अगर कर रखे होंगे, पढ़े होंगे, तभी आप दे सकते हैं। तो 50 to 75 में से आपके सभी के सही होने चाहिए। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। नेक्स्ट आपका जो भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पेपर होने वाला है, उसकी सीरीज का लिंक मैंने इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दिया है। एमसीक्यू क्वेश्चंस है,
और एक प्लेलिस्ट है पूरी 12 से 14 वीडियोस की, और लास्ट ईयर का पेपर्स भी होगा उसका। तो आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो।